सो इन आवर लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो कवर कर ली थी। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से, और उसके बाद से हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो और टाइप होते हैं उनको हम कैसे टैकल करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं रही होगी, और यहाँ से आपके टाइप 1 के जो सवाल हैं जो आपके सीट में दिए गए हैं वो आप कर लेंगे। आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको सारे क्वेश्चंस करने को तब मिलेंगे जब आप नाइट बैच में एनरोल होंगे। नाइट बैच 2025 एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसके अंदर हम एफ कैट एनसीजी कैट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 45 डेज के अंदर आपको सारे सिलेबस का कवरेज दे रहे हैं। इसके अंदर हम सारे ही सब्जेक्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपके इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो, और अगर आपका कंसर्न साइंस को लेकर के है, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में बनना चाहते हैं तो वहाँ पर साइंस के पोर्शन से कुछ अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मैं वो भी आपको कवर कराऊंगा इन 45 डेज के अंदर ही। तो आइए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बट हाँ, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आप इस बैच में जरूर से इनरोल करें। अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 501 रुपये में कुछ नहीं जाता, आप इनरोल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और बेफिक्र होकर के आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने चीजें कर ली थी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक की। आई होप अगर आप नाइट बैच के पार्ट हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे और कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो टाइप 1 के अंदर ही काउंट होता है और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, टाइप नंबर 8 में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं ना, उसके अंदर कौन से क्वेश्चन है और कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपसे कहा जा रहा है कि बाय सेलिंग 66 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो कपड़ा है ना उसके 66 मीटर को जब बेचा जाता है तो अ पर्सन गेन्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन जब 66 मीटर कपड़ा बेचता है ना, तो वो नोटिस करता है कि उसे 22 मीटर कपड़ा जितने में बेचा है उतने का प्रॉफिट हो गया है। तो बोल रहा है कि फाइंड द गेन परसेंटेज, यानी कि आपको गेन परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आई होप। अगर नहीं समझ पाए तो मैं वापस से बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कपड़े का व्यापारी है और वो 66 मीटर जो कपड़ा है ना जब वो बेचता है तो वो नोटिस करता है कि उसे उतने रुपए का फायदा हुआ है जितने रुपए का उसने 22 मीटर का कपड़ा जो है वो बेचा है। तो आई होप आपको चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और मैं भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको गेन परसेंटेज बताना है, यानी कि इस पर्सन को जो प्रॉफिट हुआ है ना उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। मेरे भाई, अगर आपको प्रॉफिट के बारे में जानकारी देनी है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट तो पता होना चाहिए ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर जी, पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट आखिर होता क्या है? जो आपका प्रॉफिट होता है ना, ये बराबर होता है सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। यानी कि जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो तब आपको निकलता है कि आपने कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है। बोलोगे बिल्कुल सर, यही बात होती है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें पता है। आपको प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो जो 22 मीटर कपड़ा वो बेच रहा है ना, तो 22 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ या फिर लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि 22 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस जो है उसको क्या हो रहा है, उतने का फायदा हो रहा है। कितनी की चीज़ें बेचने पर, तो बोलोगे 66 मीटर। जब वो कपड़ा जो सेल कर रहा है, यानी कि 66 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस में वो जब वो देख रहा है तो उसे फायदा कितने का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे फायदा हो रहा है 22 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस का। अच्छा, अगर मान लो 66 मीटर वो कपड़ा बेच रहा होगा और तब वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होगा, तो इस 66 मीटर कपड़े को वो खरीदा भी तो होगा। तो इसको खरीदने के लिए उसने कितने पैसे खर्च करे होंगे हमें नहीं पता, बट मान लेता हूं कि 66 मीटर जो उसका कॉस्ट प्राइस है ना उस पे उसने अपनी सेलिंग प्राइस देखी होगी। तो 66 मीटर ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये वाली कौन सी प्राइस हो गई, ये वाली हो गई 66 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट प्राइस। 66 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस में से जब वो 66 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट प्राइस को घटाता है तो उसे पता लगता है कि उसे फायदा हुआ है 22 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस का।
ठीक है, इतना आपको पता लग गया। इसी चीज को मैं क्या करता हूं कि जो सेलिंग प्राइस है उसको एक तरफ लिखता हूं और कॉस्ट प्राइस को एक तरफ लिखता हूं। बोलोगे बिल्कुल सर हम कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कॉस्ट प्राइस को क्या करूंगा, इधर की तरफ लेके आऊंगा, मतलब एक साइड से दूसरे साइड, यानी कि इसका जो साइड है वो मैं चेंज करने वाला हूं। तो यहां पर ये नेगेटिव में है 66 मीटर, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। इट्स मीन कि 66 मीटर ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया ऑफ, लिख देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है। यानी कि 66 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, तो जो 66 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस है ना, उसमें से जब हम 22 मीटर जो हमारा प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का, जब उसको हम घटाएंगे तो ये उसके बराबर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाए जाने के बराबर होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना था, हमने देखा कि 66 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है 22 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के। तो प्रॉफिट में हमने 22 लिख दिया, सेलिंग प्राइस आपको पता है 66 है, उतने ही 66 कपड़े वो खरीदा होगा, उसी के कॉस्ट प्राइस पे वो क्या कर रहा होगा, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होगा। यहां पर हमें यह पता लगा कि जो आपका ये 66 सीपी है ना, मतलब सीपी का जो 66 है वो बराबर किसके है, ये 44 ऑफ एसपी के बराबर है। मतलब 44 ऑफ एसपी जो है ये बराबर है सीपी के 66 के। बोलोगे बिल्कुल सर इतना तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि अगर वो 66 कपड़े खरीद रहा है तो जब वो 44 कपड़े बेच रहा है तो उसका जो मनी है, जो पैसा है वो क्या हो रहा है, निकल जा रहा है जितना उसने लगाया था। तो अगर आपसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप सीपी और एसपी में मेरे को एक रेशियो बता दो कि आखिर सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, तो आप क्या मेरे को बता पाओगे कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि सीपी के साथ है 66, यानी कि यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे 66 लिखेंगे, ताकि हम जब मल्टीप्लाई करें तो सीपी के साथ ये 66 चला जाए। बोलोगे बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्या कर लिया 66 लिख लिया। अब क्या करेंगे, एसपी के साथ 44 है तो यहां पर 44 आ जाएगा। तो अब क्या हो गया कि जो सीपी और एसपी का रेशियो है ना वो 44 रेशियो, यानी कि 44/66 आ गया। अगर आप इसे कट करोगे तो कट भी कर लो, यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 3। अगर आप 22 से इसे कट करोगे तो 22×3 66 और 22×2 44, तो 2/3, यानी कि यह हमारा सीपी का और एसपी का रेशियो आ गया। अब देखो सीपी 2 का मतलब क्या है कि उसने मान लो कपड़े को 2 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीदा था और बेच कितने पर रहा है, 3 रुपए पर मीटर के हिसाब से बेच रहा है। इतना समझ में आ गया आपको, यानी कि उसने कपड़े को 2 मीटर पर हिसाब से खरीदा था और अब 3 मीटर पर हिसाब से वो बेच रहा है। तो उसे फायदा कितने का हुआ, तो फायदा हुआ सर जी 1 का, 1 रुपए का फायदा हुआ ना। कोई चीज उसने 2 रुपए में खरीदी और बेच रहा है 3 रुपए में, तो उसे फायदा हुआ 1 रुपए का। लेकिन ये 1 रुपए का फायदा किस पे हुआ, उसने खर्च कितना किया था, तो 2 रुपए उसने खर्च किया था। तो 2 रुपए उसने खर्च किया था, ये हमने निकाल लिया। यानी कि 1 रुपए का फायदा हुआ उस 2 रुपए पर, और इसे जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यानी कि उस दुकानदार को 50% का प्रॉफिट हो रहा है इस सवाल के अंदर। अब आपको मैं सवाल वापस से पढ़ता हूं और वापस से सॉल्यूशन को रिपीट करता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो एक दुकानदार है ना वो क्या करता है कि जब 66 मीटर कपड़ा बेचता है ना तो उसे 22 मीटर कपड़ा जो बेचता है उसके रुपए के बराबर उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमारा प्रॉफिट है ना वो है कितना, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस का सीपी। एसपी क्या है कि भैया जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस किसका, तो 66 मीटर कपड़े का हमने सेलिंग प्राइस लिख लिया, तो 66 हमने मान लिया। इसमें से जो 66 मीटर कपड़ा जो है जितने पे खरीदा होगा, तो कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया कि 66 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस में से जब मैंने क्या किया, इस कॉस्ट प्राइस को माइनस करा तो मुझे क्या मिला, तो मुझे प्रॉफिट मिला। और प्रॉफिट कितने का है, 22 कपड़े के जो दाम है बिकने के उसके बराबर है। फिर हमने क्या किया कि जो सेलिंग प्राइस है उसको एक तरफ कर दिया और जो कॉस्ट प्राइस है उसको एक तरफ कर दिया। जब हमने करा तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 66 के बराबर आ गई और 44 के बराबर आ गई। अब इसको हमने क्या किया, सीपी और एसपी को फ्रैक्शन में लिख लिया। जब हमने सीपी और एसपी को फ्रैक्शन में लिखा तो यहाँ पर 44/66 आ गया, जिसको कि हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं और हमने लिखा भी। फिर उसके बाद क्या करा, इसी 2/3 में हमने ये देखा कि अगर कोई चीज 2 रुपए में खरीदी गई है तो उसे 3 रुपए में बेचा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे
उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 2 रुपये के ऊपर, यानी कि 50% का प्रॉफिट उसको कहीं ना कहीं इस व्यवसाय में, इस कैलकुलेशन में हमें नज़र आ रहा है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता लग गया होगा। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या है कि 50% का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर दुकानदार को हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, सेम तरीके का क्वेश्चन है जो भी हमने ऊपर किया, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, जो कि आपको टाइप नंबर 1 के अंदर ही मिल जाएगा। तो जब आप टाइप नंबर 1 के सवाल सॉल्व करोगे तो उसके अंदर 18 और 19 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब आप समझ लोगे तो वो सारे क्वेश्चन ही आप करने में एबल हो जाओगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि ऑन सेलिंग 17th बॉल एट ₹720। कहने का मतलब है कि जब 17 गेंदों को ना 720 रुपए में बेचा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को क्या मिलता है, तो देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। कहने का मतलब ये है कि एक दुकानदार है, वो 17 गेंदों को बेचता है, 17 गेंदों को वो 720 रुपए में बेच देता है। फिर उसे पता लगता है कि उसे तो नुकसान हो गया है, और नुकसान कितने का हो गया है, तो जितने का उसने 5 गेंदें खरीदी थी उतने रुपए का उसे नुकसान हो गया है। तो आपसे पूछा गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज व्हाट, यानी कि जो बॉल की कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, आप जरा बता दीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि जब 17 गेंदों को बेचा जाता है तो बेचा कितने में जाता है, तो 720 रुपए में उन 17 गेंदों को बेचा जाता है। जब इतने रुपए में बेचा जाता है 720 रुपए में, तो दुकानदार को हो जाता है नुकसान। और कितने रुपए का नुकसान होता है, तो उसे पता लगता है कि जो कॉस्ट प्राइस है 5 बॉलों की, उसके बराबर उसे नुकसान हो जाता है। अब सबसे पहले आप मेरे को एक चीज़ बताना कि जो आपका लॉस होता है ना, वो बराबर किसके होता है। तो आप बोलोगे सर जी जो लॉस होता है ना वो CP माइनस का SP के बराबर होता है। बोलोगे कैसे सर जी, जरा मेरे को समझाना। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने क्या करा कि 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और आपने उसे 90 रुपए में बेचा। तो बोलोगे कि आपका लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ आपका 10 रुपए का। तो बताओ ऐसे लॉस निकल जा रहा है या नहीं निकल जा रहा, बोलोगे निकल जा रहा है सर। यानी कि आपने जो फॉर्मूला बताया उसको हम याद कर लेंगे, यानी कि CP में से जब SP को हम घटाएंगे तो हमें लॉस मिल जाएगा। ये चीज़ हमें पता लग गई। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपको पता लग गई तो। अब यहाँ पर देखना कि आपको जो लॉस है वो किसके इक्वल दिया गया है। तो लॉस जो है वो आपको इक्वल दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 5 बॉल, यानी कि 5 बॉलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको लॉस हुआ है। अब मेरे भाई अगर मैं लॉस को क्या कर दूं कि 5 ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो हमारा CP है ना, तो CP ऑफ 5 बॉल के बराबर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो CP आपको है, 5 बॉलों का जो CP है ये आपका लॉस है। लेकिन आप बेच कितने बॉल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी हम 17 बॉल बेच रहे हैं, यानी कि आपने 17 बॉल खरीदी होगी ना, तो आप यहाँ पर CP ऑफ 17 बॉल भी कर लोगे। बोलोगे बिल्कुल सर हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोलूँगा कि चलो अच्छी बात है, अगर आपने 17 बॉल खरीदी है तो 17 बॉल ही बेची होगी, क्योंकि आप 17 बॉल यहाँ पर बेच रहे हो, तभी आपने 17 बॉल खरीदी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ SP जो होगा वो 17 बॉलों का मैं सेलिंग प्राइस भी निकाल लूँगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ पर 17 ऑफ SP, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस भी पता लग गई 17 बॉलों की। अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे कि सर जी आप एक काम करो ना, इस SP को अलग कर दो, CP को एक तरफ ला दो। मैं बोलूँगा बिल्कुल भाई मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ, आपने मेरे को बताया इसके लिए थैंक यू, आपकी बातों को मैं सुनता हूँ। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, इस 17 को ना मैं इधर लेकर के आऊँ, तो बताओ इधर नेगेटिव में है, जब ये अपना साइड चेंज करेगा, जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 17 ऑफ SP जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, 17 ऑफ CP, और उधर 5 प्लस में था तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस का CP। बोलोगे बिल्कुल सर आराम से हम इस चीज़ को समझ भी गए हैं, आप अब लिख सकते हैं। यानी कि 17 ऑफ CP में से
5 ऑफ सीपी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मेरे भाई अब ये 17 ऑफ एसपी की वैल्यू आपको दे रखी है। बोलोगे कितनी दे रखी है सर जी, आपने तो बताया नहीं। तो भैया मैं वापस से बता देता हूँ। इसने क्या कहा था कि 17 बॉलों को आप 720 रुपए में बेचते हो, तब आपको पता लगता है कि आपको पांच बॉलों के जो कॉस्ट प्राइस है ना उसके बराबर का नुकसान हुआ है। यानी कि जो 17 ऑफ सीपी है ना, इसकी वैल्यू कितने दे रखी है, इसने 720 दे रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल सर जी इतना दे रखा है। अब 17 में से 5 को, कि दोनों सीपी में है तो इन दोनों को आप माइनस कर सकते हो। तो 17 में से 5 गया, कितना बचा, 12 सीपी बचा। यानी कि जो 12 सीपी की वैल्यू है ना वो बराबर किसके है, वो बराबर है 720 के। बोलोगे बिल्कुल सर जी 12 सीपी की वैल्यू है 720 के। तो अब आप मेरे को 1 सीपी की वैल्यू बता सकते हो। बोलोगे बिल्कुल सर, आसान सा तो क्वेश्चन है। 720 में से हम क्या करेंगे, 12 का डिवीजन कर देंगे। जब हम 12 का डिवीजन करेंगे इट्स मीन कि 60 रुपए जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल जो है वो 60 रुपए की मिल रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आपको समझ में आया हो कि एक बॉल की कीमत 60 रुपए है। वापस से मैं समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर लॉस की बात करी गई है। जब लॉस की बात करी गई है तो उसका हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, जो कि होता है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस का एसपी। फिर हमने देखा लॉस बराबर किसके है, तो हमें पता लगा कि जो लॉस है ना वो 5 ऑफ सीपी के बराबर है, तो हमने ये लिख लिया। अगर 17 गेंदें बेची गई थी तो 17 गेंदें खरीदी भी गई होंगी। यानी कि 17 ऑफ सीपी में से जब हम 17 ऑफ एसपी को घटाते हैं तो हमें पता लगता है कि 5 सीपी के बराबर हमें नुकसान हो जाता है। फिर हमने सीपी को सीपी की तरफ, एसपी की एसपी की तरफ किया और हमने अपनी कैलकुलेशन करी और हमें पता लगा कि जो 12 सीपी है ना वो बराबर होता है 720 के। तो इसलिए जो एक सीपी के वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 720 डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब हुआ कि एक जो सीपी है यानी कि एक बॉल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 रुपए हो जाएगी। बोलोगे बिल्कुल सर जी हमें ये सवाल समझ में भी आ गया। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमसे एग्जाम में मिलते हैं तो अब वो बचेंगे नहीं, हम आराम से बड़े ही आसानी से इन सारे तरीके के क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। तो आई होप जब अब आप टाइप नंबर 1 के सवाल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो कि टाइप नंबर 1 के हैं अब आप कर लेंगे। अब हम आते हैं सीधे सीधे टाइप नंबर 3 के सवालों पर। देखो टाइप नंबर 2 के सवाल ना इस तरीके के हैं, जैसे कि कोई सेलिंग प्राइस है, उसको आपने बेचा किसी चीज को तो पहले पे आपको 10% का लॉस होता है और फिर आपको 10% की हानि होती है। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है x² डिवाइडेड बाई 100 का। वो मैं आपको बताऊंगा कब, जब मैं बताऊंगा आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में, तब। अभी हम इसको नहीं कर रहे, अभी हम थोड़े एक और टॉपिक को करते हैं जो कि हमारा जो टाइप नंबर 1 है उसी से मिलता जुलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे और फिर समझेंगे कि आगे आने वाले जो टाइप नंबर 3 के सवाल है उनको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले टाइप नंबर 3 के सवालों को पढ़ते हैं और देखते हैं टाइप नंबर 3 में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर पूछा गया है आपसे कि द प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन अ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 540, यानी कि एक आर्टिकल को बेचा जाता है और आपको यह पता लगता है कि जब आपने उस आर्टिकल को बेचा तो आपको क्या लगता है कि आपको ना प्रॉफिट होता है, कितने का होता है, इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग ऑफ आर्टिकल फॉर रुपीज 370। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि आपने क्या करा कि किसी आर्टिकल को 540 रुपए में बेचा, तो आपको ये पता लगता है कि जब आप उसी चीज को 370 रुपए में बेचते हो तो आपको उतने ही रुपए का नुकसान हो जाता है जितने रुपए का आपको फायदा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 910 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है और वो समझाने का काम मेरा है, इसलिए मैं समझाऊंगा। तो अब आप बस ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को निगेटिव कर देते हैं तब। और ऐसे ही जो हमारा लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है सीपी में से जब हम एसपी को घटाते हैं तब। ये हमारा लॉस के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या देखोगे कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना, प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल ऑन रुपीज 540, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है, 540 रुपए का है।
540 रुपए में कोई चीज़ बेचने पर आपको नहीं पता कि प्रॉफिट कितने का हो रहा, बट लेकिन मैंने मान लिया कि उस 540 रुपए को हमने एक्स रुपए में खरीदा था उस सामान को, जिसको हमने 540 रुपए में बेचा है, तो हमें जितने का प्रॉफिट हुआ है वो मान लिया कि कुछ होगा। सेम उसी के बराबर जो हमारा पर्सन है ना, या फिर जो इंसान है, वो उस चीज को जब वापस से 370 रुपए में बेच रहा है, यानी कि सीपी यहाँ पर भी एक्स है, हमें नहीं पता कितने का खरीदा, लेकिन जब उसे 370 रुपए में बेच रहा है तो उसे सेम उतना ही नुकसान हो रहा है जितना कि उसे फायदा हुआ था। बोलोगे बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई। आपने जो समझाया वो हम समझने की कोशिश वापस से करेंगे अगर नहीं आया है तो। देखो, सबसे पहले हमने ये निकाला कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस होता है सीपी माइनस का एसपी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई चीज 540 रुपए में बेची ना, तो आपको उतने ही रुपए का नुकसान होता है जब आप उस चीज को 370 रुपए में बेचते हो। मतलब कि प्रॉफिट और नुकसान जो है ना, वो दोनों बराबर हैं अगर रेट को कम या ज्यादा कर दिया गया है तो। यानी कि हमने ये देखा कि अगर 540 में कोई चीज हमने खरीदी या 540 में हमने कोई चीज बेची जिसको हमने एक्स रुपए में खरीदी थी, तो हमें उतने ही रुपए का प्रॉफिट होगा जितने में अगर हम उस एक्स रुपए की चीज को 370 में बेचते तो नुकसान होता। आपको बात इतनी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो, एक्स को एक्स के तरफ हम करेंगे, यानी कि ये एक्स पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव वाले एक्स को ना हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले एक्स को हम इधर की तरफ लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर ये 540 है, इसके तरफ ये 370 जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 540 मैं लिखता हूँ और प्लस का 370 कर देता हूँ। बोलोगे बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, जो 2x की वैल्यू है ना वो आ जाएगी आपकी 0, 7 4 11 का 1, 5 3 8 और ये हो गया 910। अब यहाँ से 910 रुपए हो गई 2x की वैल्यू, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, सीपी है, ध्यान रखना। x क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 455 आ जाएगी। बोलोगे बिल्कुल सर, x की वैल्यू 455 आ जाएगी। आई कैसे, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 455 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि जो सामान है ना हमारा, वो 455 रुपए का खरीदा गया था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको पता लग गया कि सामान जो है वो 455 रुपए में खरीदा गया था। अब बोल रहा है कि उसी सामान को आप 910 रुपए में बेचो तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। मेरे भाई, सामान को 455 में खरीदा गया है, बेचा कितने में जा रहा है, 910 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते कैसे हो, हम क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, सीपी को घटाते हैं और नीचे क्या करते हैं, जो हमारा सीपी होता है उसको लिख करके और इनटू 100 कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाता है। बते की बात। अब सेलिंग प्राइस है कितना, सेलिंग प्राइस है आपका 910 रुपए। आपने खरीदी थी चीज कितने में, बोलोगे 455 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट कितने हुआ, तो बोलोगे प्रॉफिट तो सर जी 455 रुपए का हुआ है। मैं बोलूंगा बिल्कुल, अगर आपको 455 का प्रॉफिट हुआ है तो ये 455 का जो प्रॉफिट है ये किसके ऊपर हुआ है, तो बोलोगे हमने 455 में चीज खरीदी थी और 455 रुपए ही हमें प्रॉफिट मिल गया। तो आपको परसेंटेज बताना है कि आपको कितना परसेंट का फायदा हुआ, तो आपको भी पता है ये एक बार में चला जाएगा, और 1 इंटू 100 का मतलब क्या होता है कि 100%, यानी कि आपको 100% का प्रॉफिट होता है जब आप किसी चीज को 455 में खरीद करके 455 में ही बेच देते हो, मतलब 455 का फायदा लेकर के बेच देते हो। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कैलकुलेशन और इसकी जो मेथड है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना 100, वो इसका करेक्ट जवाब है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वापस एक बार मैं समझा देता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर एनकाउंटर हो जाए तो आप इनसे घबराए नहीं, बल्कि आप इनको निस्तनाबूद करके आ जाएं। सबसे पहले आपने क्या देखा कि इसमें बोला गया कि अगर किसी आर्टिकल को ना 540 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर्सन को उतने रुपए का ही फायदा होता है जितने रुपए का उस चीज को 370 रुपए में बेचने पर नुकसान होता है। तो हमने निकाला कि भैया जो प्रॉफिट होती है वो बराबर किसके होती है, तो हमने देखा कि प्रॉफिट होती है एसपी माइनस सीपी के बराबर और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी के बराबर। फिर हमने ये पता करा कि जो हमारी प्रॉफिट है ना वो इक्वल है लॉस के, तो प्रॉफिट में हमने प्रॉफिट की वैल्यू रख दी और लॉस में हमने लॉस की वैल्यू रख दी, और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया, और जब हमने कैलकुलेट करा तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही हमें x की वैल्यू मिली तो हमने फिर आगे अपनी कैलकुलेशन बढ़ाई और हमने देखा कि अच्छा इसे अगर 910 रुपए में बेचते तो हमें फायदा कितने का होता, तो हमें पता लगा कि इसका जो फायदा होता वो 455 रुपए का होता, और 455 ही इसकी कॉस्ट प्राइस थी। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार को 100% का प्रॉफिट होता अगर वो इस चीज को इस तरीके से कर पाता। तो
आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप 3 का वो आपको समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 के सवालों की और टाइप नंबर 3 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5% मोर इज गेन्ड बाय अ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 350। कहने का मतलब ये है कि किसी आर्टिकल को ना जब आप 350 रुपये में बेचते हो तो आप 5% ज़्यादा कमाते हो बाय सेलिंग फॉर द रुपीज 340। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, अगर किसी आर्टिकल को 340 रुपये में बेचते तो जब आप उसे 350 में बेच रहे हो तो 5% का ज़्यादा मिलता है आपको 340 के हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा भाई, मैं कहीं नहीं भाग के जा रहा। मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपको समझाऊं ना तो आपको वो चीज़ डिट्टो समझ में आ जाए जैसे मेरे को समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन है वो किसी सामान को ना पहले 340 में बेचता है फिर 350 में बेचता है, ठीक है। जब वो 340 में बेचता है और 350 में बेचता है तो उसे पता लगता है कि जब उसने 340 में बेचा था ना और जब उसने 350 में बेचा तो उसे 5% का ज़्यादा फायदा हुआ एज कंपेयर टू 340। तो पूछा है आपसे कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मेरे भाई आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। मेरे दोस्त क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि जो 350 है ना, 350 जब इतने रुपए में उसे बेचा गया एज कंपेयर टू 340 तो उसे फायदा कितने का हुआ, उसे फायदा होता है 5% का। और ये 5% कहाँ का वैल्यू है, 5% की वैल्यू किसके बराबर है। तो आप बोलोगे कि सर जी इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो हमने देखा कि 10 रुपए का गैप है, तो इसी 10 रुपए के बराबर ही तो ये 5% है, क्योंकि ये 10 रुपए बड़ा है तभी तो इसकी 5% ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ी है। बोलोगे बिल्कुल सर जी। तो अगर 5% की वैल्यू 10 है, ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि 5% की जो वैल्यू है अगर वो 10 है तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया 100% की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर जी 100% यानी कि 20 इंटू 5 आपने करा है, तो यहाँ पर भी हम 20 इंटू 5 करेंगे यानी कि 200 हो जाएगी। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि 200 रुपये क्या हो जाएंगे उसके भैया, 200 रुपये हो जाएंगे उसके कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की, क्योंकि हमने कैलकुलेट करा और ये आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा, नहीं रहा तो वापस से बता देता हूँ। क्या ये रहा है कि अगर 340 में वो चीज़ बेची गई है और वापस से 350 में बेची जाती है तो उसे 10 रुपये का फायदा होता है। अब ये 10 रुपये का फायदा बराबर किसके है, 5% के, यानी कि जो 5% की वैल्यू है वो 10 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। इट्स मीन कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, और कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो इसका जवाब कितना आ गया, 200 आ गया। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो हमें क्या पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20%, यानी कि जब किसी आर्टिकल को 20% के फायदे पर बेचा जाता है तो इट इज 60 रुपी मोर देन व्हेन इट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। तो ये 60 रुपये ज़्यादा होता है जब उसी सेम आर्टिकल को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज वॉट, यानी कि जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं आया मैं वापस से बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किसी चीज़ को ना 20% के फायदे पर बेचा गया है और 20% के नुकसान पर बेचा गया है। तो जब 20% के नुकसान पर बेचा जाता है तो ये नोटिस किया जाता है कि जब 20% के फायदे पर बेचा गया था तो इसकी वैल्यू जो थी ना वो 60 रुपये ज़्यादा थी जितने में उसे नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन आप समझ गए। इस चीज़ को वापस से मैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ, ठीक है। मान लो मैं हूँ एक दुकानदार, ठीक है, और मैंने किसी को एक सामान बेचा। जब मैंने वो सामान बेचा तो मेरे को कुछ रुपए मिले, ठीक है। वापस से एक दूसरा पर्सन आया और मैंने वापस से उस दूसरे पर्सन को वो सामान बेचा। उस दूसरे पर्सन ने वो सामान खरीदा और फिर वो गया, फिर से उसने मुझे कुछ पैसे दिए। अब मैंने नोटिस किया कि जो मैंने पहले इंसान को सामान बेचा ना उसमें मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया है। सेम सामान जब मैंने दूसरे पर्सन को बेचा तो उसमें मैंने 20% का नुकसान उठाया है। फिर मैंने देखा कि जो 20% का फ़ायदा मेरे को मिला है और जो 20% का नुकसान हुआ है उसके बीच का अंतर कितना है, तो मुझे पता लगता है कि वो अंतर है 60 रुपये का।
जैसे मैंने बोला ना, सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अब हमें ये बताना है कि ओरिजिनली वो सामान हमने खरीदा कितने का था। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने माना कि वो सामान ना मैंने 100 रुपए में खरीदा था, उसको मैंने पहले 20% के फायदे पर बेचा है, इसका मतलब उसको मैंने 120 रुपए में बेचा है। वापस से मैंने उसी सेम सामान को, जिसको मैंने 100 रुपए में खरीदा था, अपने किसी दूसरे पर्सन को बेचा जो मेरा जानने वाला था, तो उसको मैंने 80 रुपए में ही बेच दिया। अब मैंने ये देखा कि जो इसको मैंने 80 रुपए में बेचा और इसको जो मैंने 120 रुपए में बेचा ना, इन दोनों के बीच में 60 रुपए का गैप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 60 रुपए का गैप है, यानी कि ये जो गैप है वो बराबर किसके है? तो आप देखोगे 80 से 120 अंतर कितना होता है? 40% का अंतर होता है, क्योंकि ये सारे परसेंटेज में है। 100% को 120% करा और 100% को भी 80% करा है मैंने, यानी कि जो 40% की वैल्यू है ना वो 60 के बराबर है। तो क्या आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलोगे बड़े आसान से निकाल सकता हूँ। तो अगर ये 40% की वैल्यू 60 है, तो अगर आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 40 करोगे, और जब इसके 100% की वैल्यू निकालने की बारी आएगी तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 600, नीचे आ जाएगा 4। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप करके देख लेना, 4 1 जा 4 हो जाएगा, इधर बचा 2 और 4 5 जा 20 और ये 0, यानी कि 150 रुपए की वो चीज़ थी जिसको कि पहले 120% के हिसाब से बेचा गया, फिर उसको 80% के हिसाब से बेचा गया। तो जब आप इसे बेचोगे तो आपको नुकसान जो मिलेगा वो 60 रुपए का मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आई होप आप कर लेंगे। इसका करेक्ट जो जवाब है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। वापस से आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ वापस से भी। तो 100 रुपए की कोई चीज़ थी, 120 रुपए में आपने बेच दी भैया, फिर वापस से उसी 100 रुपए की चीज़ को आपने 80 रुपए में बेच दी। आपके जो प्रॉफिट या नुकसान हुआ वो कितने परसेंट का हुआ? 40% का। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 60 की। तो 40% की वैल्यू 60 है, तो आप 10% की भी निकाल लोगे तो आपको 6/4 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे जब आप कैलकुलेट करोगे 100% की, तो आप 100% की भी वैल्यू बता सकते हो, और वो कितनी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी 150 रुपीज़। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे तो वो भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 10%। एक इंसान है, वो किसी आर्टिकल को 10% के फायदे पर बेचता है। If he had bought it at a 10% less and sold it for rupees 132 less, कहने का मतलब ये है कि अगर उसने इसी सेम सामान को 10% कम पे खरीदा होता और 132 रुपये कम पर बेचा होता, तो इसे फायदा कितने का होता? 10% का फायदा होता। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल? तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? बोलो, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल सर जी, हम तो बता सकते हैं, जैसा आपने बताया है वैसा इसमें भी लगाएंगे फॉर्मूला और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करिए और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसने बोला कि एक मैन जो है ना, वो किसी आर्टिकल को 10% के गेन पर बेचता है। सबसे पहले मान लिया कि उस इंसान ने ना 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी होगी। बोलोगे बिल्कुल सर जी, और अगर 10% का गेन लेके बेच रहा है, इसका मतलब कि वो 110 रुपये में उस चीज़ को बेच रहा होगा। बोलोगे बिल्कुल सर जी। फिर इसने बोला कि अगर उसने इसे 10% कम पे खरीदा होता, मतलब 100% की जगह अगर मान लो उसने 10% कम यानी कि 90 रुपये में वो चीज़ खरीदी होती, और इसको जब बेचा होता तो कितने में बेचा होता? 132 रुपये कम में बेचा होता। तो पहले कितने का बेच रहा था? 110 रुपये का। तो 110% कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 100% कर लो, ये 90% कर लो। पहले वो 110% में बेच रहा था, लेकिन अगर उससे वो 132 रुपये कम में बेचा होता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता? उसे कितने का प्रॉफिट होता? तब भी उसे 10% का ही प्रॉफिट होता। ये भी बात सही है। 10% का प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, आप मेरे को बताओ। तो यहाँ पर जो 90 रुपये का उसने खरीदा था, उस पे ही ना 10% का प्रॉफिट होता। तो 90 का 10% क्या हो जाएगा? तो 90 का 10% यानी कि 90 गुणे 110, क्योंकि 90 का 10% ना, तो 110%। ये बराबर किसके हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा आपके 110% में से जब आप 132 को माइनस करोगे तो ये उसके बराबर हो जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जो चीज़ मैंने आपको बताई, इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया?
इतना तक आपको अगर समझ में आया है तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे। सबसे पहले ये था कि उसने किसी चीज को ना मान लो 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो पहले उसने 100 में खरीदा, 100% में खरीदा, फिर 110 में बेच दिया, उसे 10% का प्रॉफिट हो गया। अब क्या होता है कि अगर उसने 10% कम में ही खरीदा होता तो 100 की जगह उसने 90 में खरीदा होता, और उसे जितने में पहले बेचा उससे उसको क्या करना है, 132 में कम बेचना है। तो पहले 110% में बेचा था तो उससे 132 रुपये हमने कम कर दिया। अब बोल रहा है कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 10% का है। तो 10% का मतलब क्या होता है कि 110%, यही तो होता है 10% का। और ये 110% किसका निकलेगा, तो 90 का निकलेगा ना, 90 का 110% निकलेगा। तो 90 का 110% जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, तो 110 माइनस का 132 इसके बराबर हो जाएगा। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपका जो जवाब है ना वो निकल जाएगा, और वो जवाब कितना आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना 100% की, वही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 100% की वैल्यू आई गेस 1200 रुपये आ जाएगी। तो बाकी आप इसे सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करके बताना, मैं आपको कैलकुलेट करके भेज भी दूंगा। और अगर जो भी पेड बैच में है उनसे कैलकुलेशन नहीं हो रही तो आप मेरे को बताना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके बता दूंगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो 1200 रुपये होगी। आई होप आप समझ पाओगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं अपने टाइप नंबर 4 की, और ये एक ऐसा टाइप है जहां से आपके भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, और आई होप कि आप ऐसे सवालों को आसानी से कर लेंगे क्योंकि आपने सक्सेसिव परसेंटेज सीख लिया है। देखो ऐसे सवाल ना जो कि हमारे पूछे जाते हैं ये टाइप नंबर 4 के हैं, और यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट डिस्काउंट विल बी इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 50%। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने आपको 20% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है तो आपका वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब आप जाते हो एक सामान खरीदने और दुकानदार बोलता है कि भैया 20% का चलो मैं तुम्हें छूट देता हूँ। बोलते हो यार सामने वाला तो 30% का दे रहा है, आप मेरे को 20% दे रहे हो। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, सामने वाला 30% का दे रहा है। उसने बोला हाँ सर जी सामने वाला तो 30% का दे रहा है। मैं बोला चल भाई ठीक है, 20% का दिया ही था, 10% का तो और छूट ले ले। तो आप खुश हो जाते हो और आप बोलते हो वाह मेरे को तो 30% का छूट मिल गया। बट ओरिजिनली वो ना आपको 30% का छूट नहीं देता। उसी चीज को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ओरिजिनली उसने हमें छूट कितने का दिया और हमें बेवकूफ कितना बनाया। ठीक है, तो एक पर्सन है वो दुकानदार के पास आता है, दुकानदार को बोलता है कि भैया 20% का आप मेरे को दे रहे हो। दुकानदार बोलता है कि अच्छा वहाँ पर 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। वो पर्सन बोलता है हाँ। तो वो कहता है कि चलो 20% का दिया ही था, 15 का तुम्हें और दे देता हूँ। यानी कि आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज जब भी निकालना होता है ना, आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100, जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज निकाला था ना, जहाँ पर हमने x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 किया था, वहीं पर भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसा ही फॉर्मूला ये भी, और यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने को पूछा गया है या इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया। सबसे पहले आपको दिया कितना गया है 20, फिर कितना दिया उसने डिस्काउंट 15 का। यहाँ पर आप करेंगे माइनस का, और यहाँ पर कितना लिखोगे 20 इंटू 15, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 20 प्लस 15 कितना होता है मेरे भाई, आप बोलोगे 35, जो कि आपने सोचा कि हो सकता है कि 35 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, बट इतना मिला नहीं है। इसमें से 15 दूना 30 यानी कि ऊपर आ गया 300, नीचे हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप 35 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आपका जवाब जो होगा वो होगा 32%। यानी कि आपको दुकानदार ने 32% का डिस्काउंट दिया है, और देखने में क्या लग रहा है कि उसने मुझे 35% का डिस्काउंट दे दिया है। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाए तो आसानी से आप कर लेंगे। वापस से मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आई होप आपको आता हो, ये टाइप आई होप आपको आता हो, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा जोर आपको दिया नहीं समझाने पे। बट फिर भी एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर एक पर्सन को बेसिक से लेके चलूँ। शायद हो सकता है कि किसी पर्सन को नहीं आता हो, तो उसके लिए भी मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ और बड़े ही बेसिक से समझाता हूँ। मेरे भाई आप देखना, आप क्या कर रहे हो,
आप एक दुकान पे जाते हो सामान खरीदने, ठीक है। वो बोलता है कि मैंने आपको 20% का छूट दिया और फिर आपको 15% का छूट दिया, तो बताओ मैंने कितने परसेंटेज का छूट दिया। तो आप जोड़ लेते हो और कहते हो कि हाँ सर जी आपने तो 35% का छूट दे दिया। बट ओरिजिनली ना वो हमें कितनी परसेंटेज का छूट दे रहा है, जब वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा होता है तो हम निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसीलिए जब आपको ये पता करना हो कि 2 डिस्काउंट वो दे रहा है एक के बाद एक, तो वो डिस्काउंट ओरिजिनली हुआ कितना। तो हमने देखा कि पहले उसने 20 का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 15 का डिस्काउंट दिया, फिर हमने देखा कि 15 गुणा 30 यानी कि 300 हो गया और डिवाइडेड बाई 100 यानी कि टोटल कितने, यहाँ पर 35% का डिस्काउंट दे रहा था लेकिन इसमें से 3% घट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें 32% का ही डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हो। 2 या 2 से अधिक जब आपके परसेंटेज दिए होते हैं तो वो भी एक किस्म का टाइप है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 50%। देखो 10% और 15% का आपको डिस्काउंट दिया गया है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। प्लस का 10 करोगे, प्लस का 15 करोगे, माइनस का 150 कर दोगे और इधर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 + 15 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10 + 15 हो जाएगा आपका 25 और माइनस का इसमें से 1.5 चला जाएगा। इट्स मीन कितना हो गया ये 23.5। 23.5 का क्या दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है, जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब मिल जाएगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन अब आपसे चाहे कैसे भी पूछे जाए अब आप कर लेंगे। इसमें 3 टाइप के भी होते हैं, मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दे दिए जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसमें ना 2 को एक साथ लेके कर लेना, फिर जितना आए उसके साथ इस 5 को लेके कर लेना। तो यहाँ पर आप इसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो 3 डिस्काउंट पूछा जाए तो भी आप कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको करना ही है मैं बता देता हूँ इसको करते कैसे हैं। अब मान लो ये 20 और 10 का है, फिर 5 का है, मतलब 3 आपको लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं। तो पहले कितने का दिया 20 का, फिर कितने का दिया 10 का, माइनस का कर दूंगा मैं, ऊपर आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 100। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 20 और 10 30 कितना हो गए, 30 हो गए। माइनस का 2 करूंगा कितना आएगा भैया 28 आ जाएगा। यानी कि पहले बार में वो मुझे 28% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन फिर से वो मुझे 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, उसने मेरे को 28% दे ही रखा था, वापस से मेरे को 5% का डिस्काउंट दे दिया। अब 28 × 25 आप कर लो कितना होता है। अब ये मैं नहीं करने वाला भाई, या आप खुद ही कर लेना। 28 × 5 और नीचे आ गया 100। अगर मैं 5 से 100 को कैलकुलेट कर दूँ तो 20 बार में चला जाएगा, बोलोगे बिल्कुल। तो ऊपर कितना आ गया मेरा भाई, ये 28 और 5 कितना हो गया, 8 4 12 और 13, यानी कि हो गया 33 और माइनस का ये हो गया 28 और ये हो गया नीचे 20। आप इसे सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके जितना भी आएगा, अगर आप 33 में से माइनस करोगे तो आई गेस 31.6% जो होगा इसका करेक्ट जवाब होगा। आप इसे कैलकुलेट करके देखना, 31.6% आ जाएगा और यही इसका करेक्ट जवाब होगा। तो आई होप ऐसे चाहे आप कितने भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। बाकी अगर आप नाइट बैच का पार्ट नहीं है तो प्लीज़ आप नाइट बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बैच है वो 31 तक ही है और इसके बाद ये बैच जो है वो बंद हो जाएगा, आपको वीडियो मिलने बंद हो जाएंगी। हालांकि ये बैच कंटिन्यू रहेगा, बट उनके लिए जिन्होंने सिर्फ पे करा है, और आपको ये वीडियोस मिलने बंद हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है उसका कंसेप्ट, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि x² / 100 करके जो हम निकालते हैं, उस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, वो 2 टाइप और बच रहे हैं जो कि हम यहाँ पर कवर कर देंगे। तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एंड मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बट हाँ, अगर आपने अभी तक नाइट बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप ज्वाइन कर लेना। नाइट बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारे वीडियो, सारे लेक्चर, सारे PDF मिल जाएंगे। ये बैच जो है वो 15 दिसंबर से रेगुलर कंटिन्यू है। तो अगर आप जितना लेट करोगे उतना ही पीछे चले जाओगे। तो प्लीज़ डोंट बी लेट, आप जल्दी आइए, जल्दी पाइए वाला काम करिए और तुरंत से बैच में इनरोल करिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।